बचन सिंगारिये, बचन सिंगारिये, भाई बचन सिंगारिये नहीं बचन मेले बनावांगे। भाई बचन सिंगारिये नहीं बचन मेले बनावांगे। अटन पड़ गई। इतने ट्रैक्टर ट्रैली मैंने तो अपनी जिंदगी में देखे नहीं। इतना बड़ा काफिला और इतने जोश के साथ मुआना गांव में जो स्वागत बच्चन सिंगारिया का हुआ है, मैंने पूरी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। बचन सिंगारिया को वोट देंगे। मेरा ब्राह्मण समाज। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। हम मौजूद है सफीदो हल्का के सबसे बड़े गांव में, जिसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है और यहां पर वोटर्स भी सबसे ज्यादा हैं। और ये गांव 36 बिरादरी का गांव है। हर बिरादरी यहां पर वास करती है। और आज इस गांव में बच्चन सिंगारिया जी अपना पीले रंग का ट्रक लेकर और पीला वाणा धारण करके इस गाँव में निकले हैं। तो जानते हैं इस गाँव की जनता से कि अब की बार वो किसको मौका देना चाहते हैं और बच्चन सिंगारिया जी का इस गांव में कैसा माहौल है। गाँव मुआना जी किसका माहौल है? आर्य साहब का है जी। हाँ, सभी तो आर्य साहब का है जी। घने कोई बात रह देंगे, कोई बाहर का है, कोई दो में उसमें बन रहे। आर्य साहब अकेले रह रहे, मैं को लिखड़ेंगे। पहले 54,000 वोट थी, 64,000 वोट हैं, सीधे मैं को जाओगे। गाँव हरिगढ़ से जी। मैं तो माहौल देखना आया। मैंने माहौल गया तो पैरा में अटन पड़ गई। इतने ट्रैक्टर ट्रैली मैंने तो अपनी जिंदगी में देखे नहीं। इतना बड़ा काफिला और इतने जोश के साथ मुआना गांव में जो स्वागत बच्चन सिंगारिया का हुआ है, मैंने पूरी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। फिर सुबह से काफिले के बाद इतनी परसों के अंदर इतना चाह पानी जो हो रहा है, आदमियों का यहाँ माहौल शोल देखा। मैंने अपना पटका अलग से करके पीछे लोगों को देखा। अब भाई मैं बच्चन सिंह का नहीं है, लोगों का रजान है, बच्चन सिंह जिंदाबाद। मतलब मैंने सीआईडी तौर पर भी यह काम देखा, लेकिन मुआना के अंदर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। आम बिल्कुल एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी भी वोट है ये उछलती नहीं है। मैं खुद जाट आदमी हूँ, हमारी जाट बहुत उछलते हैं, लेकिन ये वोट कति निग्र है। हमारी सभी तो में 1 तारीख को रैली उदन देखियो जी, कितना जबरदस्त एक बिल्कुल प्योर आदमी बच्चन सिंह का ही होगा। कोई वहां चाह बेचने वाला भी नहीं होगा। बचन सिंगारिये, बचन सिंगारिये। विजेंद्र चेयरमैन जी, राणा मुआना से जी। किसकी लहर आपके गांव में? और बच्चन सिंह और ये सब किए जी। चोखा बड़ा गांव है आपका। पूरा 10,000 वोटों का जी। वोट आ जाएंगे बच्चन सिंगारिया की आनी चाहिए लगभग 6,000। हाँ जी। किसी की टक्कर भी है? नहीं, कोई टक्कर नहीं आ रही है, साहब ज्यादा है। गाँव मुआना आर्य समाज प्रधान मुआना। क्या लगता है आपकी बार कौन बनेगा सफीदो गांव में? बचन सिंह आर्य जी बनेंगे। कम से कम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा जी, पिछला क्या वाला। आपके गांव से कितनी वोट आएगी? हमारे गांव से फर्स्ट में रहोगे जी, हम कम क्यों रहोगे जी। चोखा बड़ा गांव है आपका। बड़ा गांव है जी, 8,000 के करीब वोट पोल हुआ है जी, लेकिन आध में तो हम जरूर रहोगे जी। और ये जो से है नहीं, ये पेटी बगेला दारू बगेला है शाम के टाइम, कम से कम 2 लाख रुपया की दारू है मैडम गाँव मुआना में। ये क्या रहेगा इनका? इनका क्या है, कुछ भी कोई। इनके दौरे तो नंबर 2 की कमाई है। और ये साहब श्रेष्ठ आदमी है, ईमानदार आदमी है, सच्चे सुच्चे आदमी है, सच्ची बिरादरी के नेता। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि भाई ईमानदार है। क्या नाम है जी? मेरा नाम रोहतास पांचाल है जी। कौन से गांव से हो? मुआना गांव है जी। पीला पीला पहन रहे हो, क्यों पहन रहे हो? कि ये यार ये साहब गए जी, हमारा है ये निशान। और ये सामने वोट दोगे? हाँ जी। क्यों दोगे? क्याणुए से जुड़ रहे हैं हम इनके साथ जी। ऐसा क्या करवा दिया? मेरा लड़का थानेदार लुआ रखा जी। और भी गांव में मुआना में किसी के काम कराए हैं? 400-500 नौकरी दे रखी है जी मुआने में। चोखा बड़ा गांव आपका। हमारे 10,500 वोट हैं जी। तो इनका कितनी आऊंगी यार ये साहब? आधे हमारी ये साहब हैं, आधे मोर सारे हैं जी। और भी आपके गांव के लोग मौजूद हैं यहाँ?
हमारे गांव के हैं नन्ना रहा जी बैठे हैं, ये सारे राणा जी हैं, सारा मेरा गांव है जी, ये चारों तरफ। क्या नाम है जी? नन्ना जी कौन से गांव के हो? मुहाने के यहाँ जी इन्हें दोगे वोट? बचन सिंह ने देवांगे जी क्यों दोगे? जी ने आने जब और कहा था जी ये हम तो इस गले दूर दिन तक जुड़ रहे हैं जी। हाँ, सबसे बड़ी वोट है जी, जिले का सबसे बड़ा गांव है। कितनी वोट आऊंगी बच्चन सिंह आर्य? वोट जी नंबर 1 पे बचन सिंह आर्य होगा गांव होना से। और भी कैंडिडेट आपका गांव का दौरा करने आए हैं? हाँ, कैंडिडेट तो बतेरे हमें जी, तो सबसे ज्यादा वोट बचन सिंह आर्य की है और ना सबसे ऊपर है जी, नंबर 1 पे। क्या नाम है जी? रणवीर कौन सा गांव अपना? मुआना, रणवीर मुआना, किसने दोगे अब तक वोट? आर्य साहब ने और भी कैंडिडेट आए हैं गांव में तो आने दे फिर उनका नु तो फिर आया करा आगे भी है आर्य चिपड़न दे कमा आया करा के खास लग गया? हैं। आर्य साहब में के खास? यू सबका प्यारा, सबका भाई, सबका दोस्त, धरती से जुड़े, दुख सुख का साथी, अगले का नहीं खड़ा पावा है, सबके दुख दर्द में अपना दुख दर्द समझा, छत्ती ब्यादरी का नेता, ऐसा भाई कहाँ मिला, अगले दिन में मिला, हम तो हाथ जोड़ा। इस हल्के ने तेरे हाथ में सौंप दे से डोरी, श्री आरिये होरी रे सारे आरिये होरी, श्री आरिये होरी सारे आरिये अजय जी भुसलाने से हैं जी। क्या नाम आपका? अजय जी। आप एक युवा सोच रखने वाले और युवा हैं। तो क्या लगता है इस हल्का सफेदों का भला कौन कर सकता है? शुरू से जी बचन सिंह आर्य है जी, इस धरती से जुड़े आदमी है जी, डाउन टू अर्थ कहते हैं जी ने। आप एक युवा है, क्या लगता है बेरोजगारी खत्म कर पाएंगे आर्य साहब? जी जरूर होएगी खत्म। पहले भी किसी को नौकरियां दिलवाई हैं? बहुत दिलवाई हैं जी। आपके नोट में मिली है किसी को? बहुत मिली है जिन्होंने, गर्मियाँ भी है जी। मेरे बाप की मेरा फादर भी साहब भी ने लिलवाया था जी, आर्य साहब ने लिलवाया था जी। जिनकी बदौलत आज हम बहुत पढ़े लिख गए हैं जी, ग्रेजुएट भी हैं और आगे भी इन्हीं का साथ है जी। तो मुआना गांव की आज ऐसी कोई चौपाल बच्चन सिंह आर्य जी ने नहीं छोड़ी जहां पर इनके प्रोग्राम आज नहीं थे, और सुबह से ही इस गांव में निकले हुए, इस गांव की गलियों में इस गांव के लोगों से रूबरू होने के लिए। तो जानते हैं कि लोगों का कितना प्यार मिला। आर्य जी नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप आए हो मुआना गांव में, हमारी जो ये यात्रा चल रही है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, आपका धन्यवाद जी। आज सुबह से ही मुआना गांव में निकले हुए हैं, कोई ऐसी चौपाल नहीं छोड़ी जहां आज आपका प्रोग्राम नहीं था। तो कैसा लगा इस गांव में आकर कि जिस प्रकार बताया जाता है 11,000 यहाँ पर वोट है, उसमें से कितनी वोट आपके खाते में जाने वाली हैं? इतने आऊंगे जितने लोग देना चाहते हैं वो। जी। तो आज लोगों का मन कहीं ना कहीं आपने भापा है, तो मन भाप के आपको कैसा लगा? क्या है मनीषा जी, आप बड़े अच्छे बढ़िया सवाल पूछते हो। ये जनता भी आपके सवालों का भली प्रकार से पसंद करते हैं। ये 10-11 कुछ चौपाल हैं यहाँ की, सब मेरे कार्यकर्ता सभी जगह हैं, हर वर्ग में, हर जाति में हैं। उनकी डिमांड थी कि हम हर चौपाल में प्रबंध करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, खुल के मिलना चाहते हैं। एक बार आपका प्रोग्राम हुआ था, वो तो सामूहिक था, तो सबकी मांग पर और मेरी भी इस बात में लगन थी कि जा कर के अपनों से रूबरू हूँ। तो सब जगह कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कितने आदमी ऐसे मिलते रहे, अलग अलग पहचान हुई, अलग अलग बात हुई और सबसे मिले, सब ने जोर लगा रहे हैं वोटों के लिए। और भली प्रकार से मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा वोट मोहना गांव में मेरे को मिल जाएंगे। जी जी। आर्य जी, अशोक जी हमेशा कहते हैं कि ट्रक का निशान हमें बड़ा ही शुभ मिला है, हम कहीं ना कहीं इसमें लाद कर सब कुछ ले जाएंगे। तो आप इस निशान को किस रूप में देखते हैं? नहीं, आगे बच्चों की चलते, आजकल नई पीढ़ी है, मनीषा भी तो नई पीढ़ी के है, या भी तो इनमें से, तो आप सभी की चलती है, उनका विचार सही होगा। ये लाद कर ले जाएंगे वोटों के गिनती के उस पर। ट्रक एक तकड़ा, ये सही कहा अशोक आर्य ने कि ट्रक एक तकड़ा निशान है, हमें वैसे नहीं मिला। जब फार्म भर दिया ट्रक, क्योंकि बड़ा निशान यही माना जाता है, दाखड़ और तकड़ा निशान माना जाता है ट्रक, तो वो था, तो 2 को विपक्षियों ने 2 को और भर दिया
कि भाई इनका कट जाएगा, इनको कोई और मिल जाएगा। फिर टॉस हुआ था और टॉस होने में भी जब किसी को वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने, SDM ने, हमें तो था नहीं, उनको दिया तो फिर वो ट्रक ही निकला। तो ये लक्की भी तो है ना सारी चीज़ें, तो इसलिए आया, ये अच्छा लगता है। अशोक जी ये भी कहते हैं कि ट्रक के अंदर इंजन फिट है तो रेल का इंजन फिट है। हाँ हाँ वो तो है, उसी क्योंकि वो तो मुझे स्पीड से ही लगा है और मेरे को बताया गया। मैं कभी इसमें इंजन, बोले जी इसमें इंजन, रेल का इंजन तगड़ा होता है, वो 200 डब्बों को खींच लेता है। ये भारत है, यहाँ जुगाड़ भी तो है ना, कैसा कंपनी का लगा और तगड़ा करने के लिए जुगाड़ कर देते हैं। मुझे पता लगा कि रेल का इंजन ही इसमें फिट है। जी तो आज मुआना से इस ट्रक ने कितनी वोटों को खींच लिया? आधे से ज़्यादा बता रहे हैं, ये मुआने वाले ने बताया, मैं सुन रहा था, आप पूछ रहे थे कि रोहतास पंचाल ने बताया, सुनारे शर्मा ने बताया, रामनिवास शर्मा ने बताया, गोपाल शर्मा ने बताया, अपने हमारे इस्लाम के मानने वाले भाई हैं उन्होंने बताया, बहुत तो से आप पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा भी 60 विजेंद्र राणा ने बताया और किस किस ने काफ़ी थे। तो जो इन्होंने बताया वोट देने वाले ये कह रहे हैं कि 60% में अकेले हैं, 40 में सारे हैं, तो इनकी बात सही होगी क्योंकि वोट देने वाले तो यही है ना। जी जी आप कई बार कह चुके हैं अपने भाषणों में कि अब की बार सरकार जो बनने वाली है वो निर्दलीय बनाने वाले हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? 21 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो जीत की तरफ चल रहे हैं। जनता का इसी तरह साथ मिलता रहा तो 21 के 21 इकट्ठे हो लेंगे हम, और इकट्ठे होकर इनके थोड़े थोड़े आएंगे दोनों पार्टियों को, इनने कोई सा भी ठीक सा लगे उसका समर्थन ले लेंगे। इनका कोई न कोई मंत्री 2-4 बना देंगे, नहीं चीफ मिनिस्टर भी हमारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपना ही होगा। जसबीर देसवाल जी भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जिसकी भी सरकार आएगी उसी में हमारा हिस्सा है, तो ऐसे में आप किसी के साथ नहीं जाने वाले? नहीं, मैं घर पे थोड़ा रहूँगा। तो वही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप भी उनकी तरह सरकार में? मैं उनकी तरह नहीं, उनका अपना मामला, बेचारों का, मेरा अपना मामला, मैं किसी की नकल नहीं करता। उनकी तरह मैं क्यों हूँगा, मैं अपनी तरह हूँ, मैं अपनी तरह हूँ। जो सरकार ने जब अपनी सरकार बनानी होगी, हमने 21 उम्मीदवार हम हो जाएंगे तो फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे और फिर जिसने जरूरत होगी वो आएगा हमारे दौरे। ये नन्ना कुंडू भी उसी में रहेगा, जो कर हम कहेंगे नन्ना कुंडू भी नहीं कूदेगा, और ये जनता जिसमें कहेगी हम उसमें जाएंगे। क्या कहेंगे सफीदो हल्के की जनता को? यही कहूँगा भाई, सारे मिलकर वोट दो। सत्य का युद्ध हो रहा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बेइंसाफी हुए इलाके के लोगों के लिए, फसल कोई बोअर काटने के लिए कोई भेज दे कहीं नारनौल से कहीं उससे, कि सारे मिलकर के भाई सच्चाई का साथ दो और इंसाफ मांगता है सफेदों हल्का। ट्रक के निशान पर बटन दबा करके वोटों को बढ़ाओ, यही मेरा निवेदन है सफेदों हल्के की 36 बिरादरी की जनता से। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।